मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड़ में। बुलंद आवाज़ सच के साथ। सिल्लोड़ में 4730 मुसलमानों को बांग्लादेशी कहने पर विवाद, आमदार अब्दुल सत्तार की चुप्पी। इसी तरह से गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले उन सियासी लीडरों की भी चुप्पी शामिल है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने सिल्लोड़ में 4730 मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ये बयान न केवल स्थानीय मुसलमान समुदाय बल्कि कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में भी आक्रोश पैदा कर रहा है। सोमैया के इस बयान के बाद सभी की नजरें सिल्लोड़ के विधायक और महायुति के नेता आमदार अब्दुल सत्तार पर थी। हालांकि आमदार अब्दुल सत्तार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जो कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। इसी तरह से एक चौंकाने वाली बात यह भी थी कि गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले उन सियासी लीडरों की भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन किरीट सोमैया का जो बयान सिल्लोड़ के 4730 मुसलमानों के लिए बयान दिया गया कि बांग्लादेशी है, उस पर किसी की भी कोई आवाज़ उठती हुई नजर नहीं आ रही है। सिल्लोड़ के मुसलमानों पर बांग्लादेशी का ठप्पा। किरीट सोमैया ने सिल्लोड़ क्षेत्र में मुसलमानों को संदिग्ध बताते हुए कहा कि उनमें से 4730 लोग बांग्लादेशी हो सकते हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। यह बयान ऐसे समय दिया गया है एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बहस जारी है। अब्दुल सत्तार की चुप्पी पर सवाल पैदा हो रहे हैं। आमदार अब्दुल सत्तार जो शिवसेना शिंदे गुट्स के वरिष्ठ नेता और सिल्लोड़ के विधायक हैं, महायुति का बड़ा हिस्सा भी है, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आमदार अब्दुल सत्तार महायुति की मजबूरी के कारण चुप है? क्या उनकी चुप्पी मुसलमानों के लिए निराशाजनक बनी हुई नहीं है? स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने सोमैया के बयान की निंदा की और इसे नफरत फैलाने वाला बताया है। विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, एनसीपी, एमआईएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वंचित बहुजन, तमाम पार्टियों के स्थानीय जिम्मेदारों की भी किरीट सोमैया के इस विवादित बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस विवाद ने सिल्लोड़ की राजनीति को गरमा दिया है। हालांकि महायुति सरकार और भाजपा की तरफ से अब तक इस पर कोई ठोस बयान नहीं आया है, लेकिन आमदार अब्दुल सत्तार की चुप्पी के चलते यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह मुद्दा राजनीतिक रूप कैसे लेता है। किरीट सोमैया का बयान और आमदार अब्दुल सत्तार की चुप्पी ने सिल्लोड़ के मुस्लिम समुदाय के बीच नाराजगी पैदा की है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यह मामला महायुति सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर जब इसे सामाजिक सौहार्द और राजनीतिक संतुलन बनाए रखना है। नाज़रीन, इस तरह की तमाम खबरें, न्यूज़, मालूमात, जानकारी पाने के लिए लोकशान न्यूज़ सिल्लोड़ को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं हाफिज़ अंसार रुखसती चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगली नई खबर, नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।